ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका पिछला लेक्चर खत्म हो गया है। शुड वी स्टार्ट विद द ग्रॉस एनाटमी लेक्चर? ओके, सही है। चलें जी, आपका दो रीजन्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, सो वी हैव टू गो ऑन टू द नेक्स्ट रीजन विच इज द थर्ड रीजन। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोअर लिम की। अब लोअर लिम जो है, अपर लिम और लोअर लिम बहुत सिमिलर हैं, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लॉट्स ऑफ मसल्स, बोन्स हैं, आपको पढ़नी है। आपको पता है कि हम स्टार्ट बोन से करते हैं जो डीएच में पढ़ी जाती हैं, बट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस बोन्स तो ऑब्वियसली आपको मैं दिखा दूंगी थोड़ी बहुत। फीमर हम शुरू करेंगे। आज जो है थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि लोअर लिम में क्या क्या होता है। उसके बाद हम कौन लोअर लिम के अंदर रीजन कौन से होंगे बेसिकली जो हमने पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। सो 6 मेन रीजन्स होते हैं इसमें। एक तो फीमोरल रीजन होता है जो फीमर का एंटीरियर रीजन, थाई जिसे कहते हैं, उसको हम एक रीजन में पढ़ते हैं, एंटीरियर रीजन, ठीक है, ऑफ थाई। एंटीरियर एंड मीडियल हम कंबाइन करके पढ़ते हैं फर्स्ट सब स्टेज में। प्लीज बोन्स टीसीएस करवा दूं? अच्छा जी, मेरे पास बेटा बोन्स घर में है नहीं जो मैं आपको टीसीएस करवा दूं। एनीवे आप बुक्स खोलें, उसमें बड़ी अच्छी पिक्चर्स हैं। अच्छा, तो सो फर्स्ट रीजन इज द फेमोरल रीजन, और इसमें हम एंटीरियर रीजन ऑफ थाई भी करते हैं, मिडल रीजन भी करते हैं। तो इनमें बहुत सारे मसल्स हैं जो एंटीरियर और मिडल साइड पे। बाकी कॉलेज पता नहीं क्या लिखा है, आई कांट रीड उर्दू इन इंग्लिश। अच्छा, सेकंड पे ग्लूटियल रीजन होता है जो बैक साइड ऑफ थाई होता है, ठीक है। आपके ग्लूटियल रीजन वो होता है और बैक साइड ऑफ थाई, ये सेकंड सब स्टेज में आपके आता है। उसके बाद आता है नी का रीजन। अच्छा, जो सेकंड सब स्टेज में होता है उसमें फिर आपकी हिप जॉइंट भी आती है जो काफी बड़ा जॉइंट है। उसके बाद फिर जो आती है आपकी सेकंड सब स्टेज, उसमें हिप जॉइंट भी होता है, नी जॉइंट भी होता है। उसके बाद हम करते हैं थर्ड सब स्टेज। थर्ड सब स्टेज में आपके लेग का पोर्शन आता है, लेग में एंटीरियर, उसके सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स जितने हैं सब आते हैं। उसके बाद आ जाता, और उसके साथ एंकल जॉइंट आता है, ठीक है। और हम कई दफा ऐसे करते हैं कि सेकंड सब स्टेज में खाली हिप जॉइंट रखते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो थर्ड सब स्टेज में फिर हम नी जॉइंट और एंकल जॉइंट कंबाइन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर लेग का हो गया। उसके बाद एंकल, एंकल जॉइंट एक सेपरेट है, वो आ जाता है आपकी थर्ड सब स्टेज में। फोर्थ सब स्टेज में फुट का पार्ट आता है जो इतना ज्यादा लंबा नहीं होता जी। फोर्थ सब स्टेज होंगी, 4 सब स्टेजेस होंगी और उसके बाद आपकी फाइनल स्टेज आ जाएगी। तो एक ओवरव्यू बोन्स का आपको बता देती हूँ। सो दिस इज द हिप बोन, ये हिप बोन है और साथ यहाँ पे फीमर इसके अटैच होती है। दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हिप जॉइंट होता है ये बॉल है, जो इसका हेड ऑफ फीमर होता है, और यहाँ पे एसिटेबुलम होता है, सिमिलर जिससे आपने वो ग्लिग्नॉइड कैविटी देखी थी, तो इसी तरह ये एसिटेबुलम की कैविटी होती है ऑन द हिप बोन। और ये दिस इज द सॉकेट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। अब जो हिप बोन होती है इसमें बेसिकली 3 बोन्स होती हैं। ये इलियम है, दे आर जॉइंट टुगेदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इलियम है, उसके बाद पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली यहाँ पे इस्कियम होती है, और ये वाला प्यूबिक बोन का पोर्शन होता है। तीनों ज्वाइन करके ये हिप बोन बनाती हैं। सो वी हैव हिप बोन ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड, और ये दोनों जो है ज्वाइन करती है इंटीरियरली एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। यहाँ पे प्यूबिक बोन्स दोनों ज्वाइन करती हैं। ये प्यूबिक सिम्फिसिस पोस्टीरियरली क्या होता है, देयर इज अ ट्रायंगुलर बोन, सेक्रम जिसे हम कहते हैं। दिस सेक्रम इज द फ्यूज्ड सेक्रल वर्टिब्रा। 5 सेक्रल वर्टिब्रा जो हैं ये फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद नीचे कॉक्सिजियल जो 4 कॉक्सिक होते हैं वो भी फ्यूज होते हैं, तो ये एक ट्रायंगुलर सी बोन बन जाती है, इसको हम कहते हैं सेक्रम। तो posteriorly in the midline we have the sacrum, on each side we have the hip bones, और इनका जो joint बनता है, this joint is called the sacroiliac joint, ठीक है। anteriorly ये जो join करती है, this is the pubic symphysis। अच्छा जी, आपको समझ आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी? ठीक है, हम ओवरव्यू एक ले रहे हैं बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब कि उसमें होती कौन कौन सी हैं। आपने शुरू में तो एनाटॉमी जब स्टार्ट हुई थी उसमें आपने बहुत सारी पढ़ ली थी, बट आपको अब ये थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी है कि दिस इज द हिप बोन ऑन द राइट साइड एज वेल, वी आल्सो हैव हिप बोन ऑन द लेफ्ट साइड। हिप बोन जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि इट इज फ्यूज्ड पार्ट ऑफ 3 बोन, फ्यूज्ड
3 बोन्स जो एक इलियम होती है अपर पार्ट, ठीक है, थोड़ी सी फ्लैट होती है, और उसके बाद पोस्टरो इंफीरियरली वी हैव अनदर बोन इस्कियम, एंटीरियरली वी हैव द बोन प्यूबिस। तो ये तीनों ज्वाइन करके हिप बोन बनाती हैं। ये राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है। एंटीरियरली दीज hip bones join each other at the pubic symphysis. Posteriorly, they join with the sacrum, which is the midline bone posteriorly, और ये sacroiliac joint right बनता है और left बनता है sacroiliac joint। अच्छा जी, अब क्या होता है, नेक्स्ट आती है आपकी फीमर, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेवी बोन एज कम्पेयर टू द ह्यूमरस। जो आप ह्यूमरस देखते हैं उसके मुकाबले में लंबी भी बहुत होती है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिक बोन। अब इसमें क्या होता है, इसी तरह हेड है, हेड मेक्स अ जॉइंट विद द एसिटेबुलम। एसिटेबुलम इज अ concavity on the lateral surface of the hip bone। अब ये जो acetabulum में concavity है, ये this consists of all the 3 bones, ilium, ischium and pubis। They all have a share in making of the acetabulum। तो acetabulum जो concavity है उसमें ये बॉल आ जाता है, तो this is also ball and socket joint जो hip joint होता है। उसके बाद इसका नेक आता है, ठीक है, एक एंगुलेशन पे नेक पड़ा हुआ है, थोड़ा लंबा है। ह्यूमरस का तो आप नेक ना होने के बराबर होता है, एनाटॉमिकल नेक। ये जो है ये इसका फीमर का नेक होता है, विच इज एट, इससे भी जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है इससे भी लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद वेयर द शाफ्ट एंड द नेक जॉइन, यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है ट्रोकेंटर्स। दीज आर दी प्रोजेक्शंस। जिस तरह हमने ह्यूमरस में ट्यूबरकल्स पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पे ट्रोकेंटर्स होते हैं। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ठीक है, और पोस्टीरियरली और inferiorly यहाँ पे lesser trochanter होता है। So and joining these two intertrochanteric line है जो anterior region में, anterior view में आपको नजर आएगी। greater trochanter, lesser trochanter and joining these two is the intertrochanteric line। अब इन सब पे muscles attach होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में, और आपने डिटेल में उनकी origin and session पढ़नी है। Okay, then we have the shaft। लंबी शाफ्ट होती है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, थोड़ी सी इंक्लिनेशन होती है। ये एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये भी हमने पढ़ने हैं बाद में। ओके, फिर लोअर एंड इसका फिर एक्सपेंडेड होता है, और यहाँ पे इनको हम कहते हैं कॉन्डाइल्स, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ये कॉन्डाइल्स होते हैं। और उसके ऊपर यहाँ पे ये पटेला इज अ सेपरेट बोन, जिसको हम बिगेस्ट सेसेमॉइड बोन कहते हैं। पटेला ये आगे इसके पड़ी होती है, ये लिगामेंट के अंदर होती है। सो इट इज नॉट जॉइंट विद द फीमर। ये पटेला सेपरेट होती है, और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं उनके क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, उनके लिगामेंट के अंदर ये बोन होती है, तो इसलिए इसको सेसमोइड बोन भी कहते हैं। उसके बाद और इंफीरियरली व्हेन यू गो तो लेग का रीजन आ जाता है, दिस इज द थाई रीजन। इसके एंटीरियरली मसल्स होते हैं, मीडियली भी मसल्स होते हैं जो मीडियल रीजन में होते हैं। उसके बाद जब लेग रीजन आ जाता है, इसमें ये टिबिया है, मीडियल बोन, एंड लैटरली वी हैव द फिबुला। टिबिया जो है इसका अपर एंड थोड़ा एक्सपेंडेड होता है, और लोअर एंड में जो मीडियल पार्ट है उसका इट प्रोजेक्ट्स ऑन द लोअर साइड मीडियली, और इसको हम कहते हैं मीडियल मेलियोलस, ठीक है। फिर लैटरल साइड पे इसका ये हेड होता है फिबुला का, देन देयर इज द शाफ्ट, और इसका जो लोअर पार्ट है इट उसका लैटरल एंड एक्सटेंड्स इंफीरियरली, और इसको हम कहते हैं लैटरल मेलियोलस। तो मीडियल मेलियोलस इज फॉर्म्ड बाय द टिबिया, उसका मीडियल पार्ट ऑफ द लोअर एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, मीडियल मेलियोलस, और जो फिबुला है उसका लोअर एंड ऑन द लैटरल साइड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड द लैटरल मेलियोलस। अच्छा, अब ये जो लैटरल मीडियल मेलियोलस है और प्लस द लोअर सरफेस ऑफ द टिबिया, ये मिल के फिर ये जॉइंट बनाते हैं विद द टेलस, एक बोन है जो फुट की है, और यहाँ पे ये एंकल जॉइंट बनता है, ठीक है। टैलो प्लूरल रीजन जिसको हम पूरा कहते हैं, लेकिन ये एंकल जॉइंट यहाँ पे बनता है। उसके बाद यहाँ पे जो टार्सल्स की बोन्स आती हैं सारी, पहले जो टार्सल्स हैं उसमें कैल्केनियम है बैक साइड पे, और आपको दिखाती है और भी पिक्चर्स। कैल्केनियम है, उसके बाद टेलस है, नेविकुलर बोन है, क्यूनिफॉर्म बोन्स है। उसके बाद ये मेटाटार्सल्स आती हैं। मेटाटार्सल्स उसी तरह जैसा मेटाकार्पल्स होती हैं, जी नी क्या बनाती है पटेला। ओके, तो ये मेटाटार्सल्स शॉर्ट लॉन्ग बोन्स जिन्हें कहते हैं मेटाटार्सल्स आती हैं। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास फिलेंजेस आती हैं, जिनमें ये बिग टो का होता है, 2 फिलेंजेस होती हैं, और बाकी जो है इसी तरह 3 फिलेंजेस होती हैं।
सो दिस इज द बिग टो, इसको हम हेलिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टो, ठीक है ना। तो ये आपकी ओवरव्यू एक तो हो गया इसका क्या कहते हैं, थोड़ी सी बोन्स का ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया। अब अगर आप देखें तो दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और जो फीमर की इंक्लिनेशन होती है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड्स एंड मीडियली होती है, ठीक है ना। तो ये एंगल बनता है नेक का, the axis of the neck and the axis of the long axis of the femur, of the shaft of the femur, they make an angle. तो इसको angle of inclination कहते हैं, angle of inclination, ठीक है। ये एज के साथ वेरी करता है। इसकी और डायग्राम से आपको दिखाऊंगी। So the axis of the neck plus the axis of the shaft, they make an angle which is called the angle of inclination, angle of inclination, ठीक है। ये एज के साथ वेरी करता है। और उसके बाद ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है, और ये जो है ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है। दिस इज द हेड, दिस इज द नेक। उसके बाद एडक्टर ट्यूबरकल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल, ये कॉन्डाइल्स है, लैटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल। कॉन्डाइल जरा लोअर होते हैं, एपिकॉन्डाइल जरा छोटी प्रोजेक्शन होती है जस्ट अबव द कॉन्डाइल्स। तो ये एपिकॉन्डाइल्स हैं और ये गोल वाले ये कॉन्डाइल्स हैं, लैटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स, एंड ये दे आर क्वाइट थिक। ये पटेलर सरफेस आपको दिखाई है, पटेलर सरफेस इंटीरियरली होती है जिसके ऊपर ये पटेला का पोर्शन आता है। अच्छा, ये पोस्टीरियर व्यू आपको दिखाया हुआ है। पोस्टीरियर व्यू में ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ पे एक ये फोसा भी आपको दिखाता है, ट्रोकेंटेरिक फोसा। ये इसके अंदर ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इट गोज ओवर द नेक, तो ये बीच में एक फोसा सा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज द लेसर ट्रोकेंटर, और ये पोस्टीरियरली जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इससे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट, ठीक है। इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट आपको नजर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये आ जाती है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे रफंड एरिया होता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, और इन लेसर ट्रोकेंटर को और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी को ये जो थोड़ी सी लाइन ज्वाइन करती है, इसको हम कहते हैं पेक्टिनियल लाइन। इसके ऊपर भी मसल्स अटैच होते हैं। अच्छा, ये जो थिकन पोस्टीरियर एज है, पोस्टीरियर सरफेस पे ये पूरी एज होती है, बड़ी थिक होती है, इसको कहते हैं लीनिया एस्परा, ठीक है। ये लीनिया एस्परा है, एंड एज इट गोज डाउन इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। तो मीडियल लिप आ जाता है, एक लैटरल लिप आ जाता है। तो ये बड़ी थिकन सा एरिया है, प्रोजेक्शन है, विच गोज फ्रॉम द सुपीरियर टू द इंफीरियर एंड लोअर पार्ट तक चली जाती है, और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होती है और नीचे जा रही है। अब इसकी एक मीडियल लिप भी है और एक लैटरल लिप भी है, ठीक है। इसी तरह आपको ये दिखाया गया है कि ये दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेट लाइन, और ये इसकी इंक्लिनेशन है फीमर की, और ये नेक की इंक्लिनेशन है, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये पोस्टीरियर सरफेस है, इसको हम कहते हैं पोप्लिटियल सरफेस। जो ये जो लीनिया एस्परा है, इसकी मीडियल और लैटरल लिप जो है लोअर रीजन में आके दे डाइवर्ज। जब ये डाइवर्ज करते हैं तो मीडियल जो है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल की तरफ चला जाएगा, लैटरल जो है लैटरल, और ये सुप्राकंडाइलर रिजेस इनको हम कहते हैं। फिर जिस तरह ह्यूमरस में थी सुप्राकंडाइलर रिज, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो ये स्मूथ सा सरफेस एरिया होता है, इसको हम कहते हैं पोप्लिटियल सरफेस, बिकॉज दिस इज ऑन द बैक साइड ऑफ द नी। इसको बैक साइड ऑफ द नी जो है, इसको हम पोप्लिटियल फॉसा कहते हैं। जैसा क्यूबिटल फॉसा हमारा इंटीरियर साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट था, इसी तरह पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट ये हमारे पोप्लिटियल फॉसा होता है, और इसकी ये सरफेस है फीमर की पोप्लिटियल सरफेस, बिकॉज इट इज फेसिंग द पोप्लिटियल फॉसा। अच्छा, ये कॉन्डाइल्स है सिमिलरली। अच्छा जी, अब एक और चीज रहेगी कि जो हेड है इसके ऊपर यहाँ पे एक डिप्रेशन होती है, ठीक है। एक बिल्कुल हल्की सी डिप्रेशन होगी, सर्कुलर सी, इसको कहते हैं फोविया। अब ये फोविया जो होती है, यहाँ पे लिगामेंट लगी होती है। ये लिगामेंट जो होती है, इट गोज ऑन टू द एसिटेबुलम, और इस लिगामेंट के थ्रू छोटी सी ब्लड वेसल्स भी आती है जो हेड को सप्लाई करती है। सो दैट इज ए ब्लड सप्लाई जी, डीएमई, ठीक है, ठीक। अच्छा, so we have the small ligament attached to the depression fovea, और इस फोविया के ऊपर जो है वो लिगामेंट जो अटैच होती है, उसके थ्रू एक ब्लड वेसल जाती है जो हेड को सप्लाई करती है, ठीक है। दैट इज अ ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी, तो वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।
सो वी हैव द पोस्टीरियर सरफेस, मैंने आपको बता दिया ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, और उसके बाद ये लीनिया एस्परा है, उसके मीडियल और लैटरल लिप है, एंड देन दे डाइवर्ज इंफीरियरली एंड फॉर्म द पॉप्लिटियल सरफेस। और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर आ गया, इन सब के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं बहुत बड़े बड़े। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो मैंने आपको दिखाया था, एंगल फॉर्म बिटवीन द नेक ऑफ द फीमर एंड द शाफ्ट ऑफ द फीमर। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड में 135 ये जो है, यानी रिलेटिवली फीमर स्ट्रेट होती है, ठीक है ना, फिर ये एंगल छोटा होता चला जाता है, इन एडल्ट में 126 रह जाता है, और फिर ओल्ड एज में और छोटा हो जाता है, 120 रह जाता है, यानी फीमर जो है वो मीडियली थोड़ी होती चली जाती है, ठीक है, एक्सेस उसका मीडियल होता चला जाता है। तो 3 ईयर ओल्ड में 135 है, फिर ये 126 और 120 इस तरह ये होता है, एंगल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी ऑफ द फीमर, ये आपको दिखाएं, लॉन्ग एक्सिस तो इस तरह जा रहा है, और ये वाला जो है, समझ आ रही है आपको, मेरे ख्याल है आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, एंगल, दिस इज द एक्सिस ऑफ फीमर, हेड एंड नेक का ये एंगल है, और ये वाला जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ फीमरल कॉन्डाइल्स है। कॉन्डाइल्स नीचे होते हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। और जो नेक और हेड है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रांसवर्स, ये जिस तरह आप देखें बिल्कुल ट्रांसवर्स तो नहीं है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, और ये एंगल है जो नेक और हेड का है। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है वो टॉर्शन एंगल, दैट इज 12 डिग्रीज, यानी ये ट्रांसवर्स एंगल ऑफ द कॉन्डाइल्स नीचे होता है, लेकिन ट्रांसवर्स आप समझ लें कि ये ट्रांसवर्स चाहे कॉन्डाइल में चाहे ऊपर है, इट इज द सेम, एंड एंगल मेड बाय द direction of the head and neck of the femur with the transverse axis, that is the torsion angle, or angle made by the axis of the neck and the shaft of the femur, that is the angle of inclination। ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है अभी भी तो अभी बता दें, वी कैन रिवाइज दिस। एंगल्स की समझ आ गई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ नी कैप अभी हम पढ़ेंगे, बहुत नी की डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, वो दैट इज जस्ट अ बोन पटेला है जो इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द नी जॉइंट, बल्कि उसके अंदर होती है, जो लिगामेंट वहां पे होता है उसके अंदर होती है, इसीलिए इसको सेसमोइड बोन कहते हैं। एक्सिस रिपीट कर दूं, सो एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ द नेक, दिस इज द एक्सिस ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है, ये एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेबीज में 135 है, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता चला जाता है, 126 हो जाएगा एडल्ट में, ओल्ड एज में बिल्कुल 120 रह जाता है, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसके बाद क्या आता है, एंगल ऑफ टॉर्शन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही ज्यादा पूछा जाता है, तो एंगल ऑफ टॉर्शन इज बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ द हेड एंड नेक। ये हेड एंड नेक का ऐसे एक्सेस जा रहा है ना, या यहाँ देखें तो ऐसे एक्सेस जा रहा है, और इसको ट्रांसफर्स के साथ अगर हम करेंगे तो ये 12 डिग्री का बनता है, दैट इज द टॉर्शन एंगल। सो दीज टू एंगल्स आर देयर। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा जी, ये दिस इज द लैटरल सरफेस यू कैन सी ऑफ द हिप बोन, ये इलियम है, ये दिस पोर्शन इज द इस्कियम एंड दिस इज द प्यूबस, ये तीनों ज्वाइन कर देती हैं, ठीक है। और ये एसिटेबुलम है जो इसकी थोड़ी सी हिप बोन का, और मेरा ख्याल है कोई है नहीं हिप बोन, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो एसिटेबुलम जो यहाँ पे कनकेविटी है, इसमें इस्कियम इलियम भी अपना पोर्शन देता है, इस्कियम भी अपना पोर्शन देता है, प्यूबस भी अपना पोर्शन देता है, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, हिप बोन। और यहाँ पे हिप बोन जो है हिप जॉइंट बनाती है विद द हेड ऑफ द फीमर एंड द एसिटेबुलम, सो दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, अब ये जो हिप बोन हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिर अब ये लैटरल सरफेस है, ठीक है, इलियम का। मीडियल सरफेस में फॉसा है, लैटरल सरफेस में ये 3 ल्यूटियस मसल्स अटैच होते हैं, मैक्सिमस भी है, इसके बाद ये मीडियस होता है, उसके बाद ये मिनिमस होता है। तो ये ल्यूटिया 3 मसल्स होते हैं। उसके बाद टेंसर फेशियल लाटा है, सार्टोरियस है, रेक्टस फीमोरस है,
यहाँ पे जो है मोस्टली मीडियल ग्रुप ऑफ मसल्स अटैच होते हैं, क्योंकि ये मीडियली आ जाता है तो ये मीडियल साइड पे चले जाते हैं। उसके बाद ग्लूटियस मीडियस जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था वो यहाँ पे जाके अटैच होता है। ये क्वाड्रेटस फीमोरस, डिटेल में मसल्स हम पढ़ेंगे, ऑब्चुरेटर इंटरनस, इलियोसोएस। इलियोसोएस आपको थोड़ा सा शायद याद हो, सोएस मसल होता है, उसके साथ इसके जो ये तो लैटरल सरफेस है, मीडियल साइड पे जो मसल होता है उसको हम कहते हैं इलियाकस, तो इलियोसोएस दोनों मिलके फिर यहाँ इंसर्ट हो जाते हैं, इलियोसोएस की इंसर्शन होती है। अब यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारी, ये पोस्टीरियर सरफेस है, बहुत सारी आपको मसल्स की लॉन्गिट्यूडनल मिलेंगे। तो ये एडक्टर्स मसल्स जो है वो मोस्टली एडक्शन कराते हैं, मीडियल साइड पे होते हैं। तो ये एडक्टर मैग्नस है, फिर ये ब्रेविस है, और फिर ये लॉन्गस है। ठीक है, तो लॉन्गस थोड़ा सा नीचे होता है मीडियल साइड पे, लॉन्गस, ब्रेविस और फिर मैग्नस। और उसके लैटरली चले जाएं तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस की है, और फिर और लैटरल चले जाएं तो वास्टस लैटरालिस है, और इंटरमीडियस है, ये फिर एंटीरियर साइड पे आ जाता है। और इस साइड पे अगर आप जाएं इलियोसोएस के नीचे अगर जाएं तो यहाँ पे पेक्टिनिया, जो पेक्टिनियल लाइन हमने पढ़ी थी वहाँ वो पेक्टिनियस है। ये वास्टस मीडियालिस, ये एंटीरियर मसल्स के हैं, ये एंटीरियर साइड पे उसके चले जाएंगे। सो ये हम डिटेल में, ये हम इंटीरियरली अगर देखें, दिस इज द इंटीरियर व्यू। यहाँ पिरिफॉर्मस अटैच होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर ग्लूटियस मिनिमस अटैच होगा। ये वास्टस मीडियालिस है, और इंटरमीडियस देखें तो बहुत लंबा है। इसी तरह सो ये एक और आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, यहाँ पे नजर आ रहा है क्वाड्रेटस फीमोरस, और ये असल में ये स्नेल की पिक्चर्स हैं, वो थोड़ी केएलएम और स्नेल की दोनों मैंने डाल दी हैं। वास्टस इंटरमीडियस लैटरालिस है, मैग्नस है, उसके बाद ब्रेविस है, मैग्नस है, और ये यहाँ पे और लैटरल मिडिल साइड पे जाएंगे तो यहाँ लॉन्गस आ जाता है। ठीक है, ये लॉन्गस है। अच्छा जी, मेरे ख्याल है आज तक हमने अभी फीमर का, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ लोअर एंड। अच्छा, दिस इज द शैफ्ट, मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर शैफ्ट आपको बता दिया। अब शैफ्ट के लोअर और नीचे चले जाएं तो लोअर एंड में क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल्स, और इसके अपर साइड पे थोड़ी सी छोटी प्रोजेक्शन होती है, उन्हें एपिकॉन्डाइल कहते हैं। मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल epicondyle, lateral condyle, lateral epicondyle, and these condyles then make a joint, knee joint. ये patellar surface है, patella, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में patella आता है, और ये जो दिखाई हुई है अटैचमेंट, ये capsule of the knee joint की दिखाई हुई है। So we have the head of the femur, we have the neck of the femur, और नेक जहाँ पे आके ज्वाइन करती है शैफ्ट को, वहाँ पे एक प्रोजेक्शन है ग्रेटर ट्रोकेंटर, देन ऑन द अपर साइड, लोअर साइड, एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड वी हैव द लेसर ट्रोकेंटर। और इन दोनों को ज्वाइन जो इंटीरियरली करते हैं इंटरटोकेंटेरिक लाइन है, पोस्टीरियरली जो ज्वाइन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरटोकेंटेरिक क्रेस्ट। ठीक है, तो ये जो है दोनों को पोस्टीरियरली ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर को, इसको इसको इंटरटोकेंटेरिक क्रेस्ट कहते हैं। और जो एंटीरियरली ज्वाइन करता है इंटरटोकेंटेरिक लाइन उन्हें कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिगामेंट्स अटैच होती हैं। फिर और व्हेन वी कम डाउन टू द शाफ्ट ऑफ द फीमर, और उसके बाद द लोअर एंड जिसमें कॉन्डाइल्स हैं, एंड देन वी हैव द एपिकॉन्डाइल्स। अब इसकी अटैचमेंट जो है वो अभी मैं आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अभी आपको मसल्स की थोड़ी नो हाउ नहीं है। तो जब आपको मसल्स का पता चल जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो मसल्स हैं वो, फिर जाहिर है बोन्स और मसल्स हम साथ साथ पड़े होते हैं। जनरली बोन की हमारी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन होती है डीएच में, तो सिंस वी कांट हैव द डीएच तो मैं आपको बोन इसलिए अभी दिखा रही हूँ। हिप बोन का सेपरेट लेक्चर करके आपको दिखा देंगे। तो जो आ जाती है, we'll see if I can share another मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ मसल्स जो हैं हमारे मीडियल साइड ऑफ थाई एंड एडक्टर कैनाल, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, आपको थोड़ा सा ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, न्यू शेयर
आपको अब स्क्रीन नजर आ रही है इंटीरियर कंपार्टमेंट वाली? शेयर हो रही है या मैं इसको दोबारा बंद करके शेयर करूं? नहीं नजर आ रही, ओके। मैं ये स्टॉप करके दोबारा मैं आपको नई शेयर स्क्रीन करती हूँ। अच्छा, ओके, अब आ जाएगा। ठीक है, अब आ रही? ओके, तो हम स्लाइड शो करके इसमें लंबर प्लेक्सस भी है और इंटीरियर कंपार्टमेंट भी है और फेशिया। फेशिया का मैं आपको सेपरेट लेक्चर लेना चाह रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो मैं लंबा लेती हूँ। इंटीरियर थाई मसल्स में आपको बता देती हूँ कि इंटीरियर थाई में कौन से होते हैं। अब फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर, फ्लेक्सर्स ऑफ हिप एंड एक्सटेंसर्स ऑफ नी, ये क्या चक्कर है? अब बात ये है कि जब डेवलपमेंट होती है, थोड़ी सी आपको मैं ये बता दूं कि जब डेवलपमेंट होती है तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट लिम्ब जो है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, इनकी रोटेशन होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब ये रोटेशन होती है तो जो अपर लिम्ब है वो लैटरल साइड पे रोटेट करता है। जब वो लैटरल साइड पे रोटेट करता है तो क्या होता है कि उसकी जो लैटरल साइड है वो एल्बो उसकी पोस्टीरियरली चली गई, ठीक है ना। जब लैटरली रोटेट किया तो एल्बो उसकी पोस्टीरियरली चली जाती है और जो लोअर लिम्ब है वो मीडियली रोटेट करता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक है। वो मीडियली रोटेट करता है लोअर लिम्ब, एम्ब्रियोलॉजी में शायद आप पढ़ भी रहे होंगे। तो जब वो मीडियली रोटेट करता है तो क्या होता है, नी उसका इंटीरियरली आ जाता है। अब होता क्या है कि जो आपके फ्रंट के थाई के मसल्स हैं ये हिप जॉइंट को तो फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, हिप जॉइंट को फ्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन नी जॉइंट को वो एक्सटेंड करेंगे। बिकॉज आप जब अपनी खुद आप करके देखें, नी को जब आप फ्लेक्स करते हैं तो मसल्स पोस्टीरियर साइड पे है ना, जो पोस्टीरियर साइड के जो मसल्स होंगे वो नी को फ्लेक्स करेंगे। और जो इंटीरियर थाई के मसल्स हैं वो आप जब फुल अपनी टांग पूरी लंबी करते हैं तो नी जॉइंट आपका एक्सटेंड हो रहा है। तो नी जॉइंट जब एक्सटेंड होता है तो which muscles are acting? The muscles which are present on the anterior side of the thigh, they are acting, so they are the extensors of knee. So flexors जो hip के हैं वो हैं जो आपके ट्रंक से लेके थाई तक अटैच होते हैं, वो हिप को फ्लेक्स करेंगे, ठीक है ना। हिप रीजन जो है, हिप जॉइंट जो है उसको फ्लेक्स करेंगे। लेकिन जो थाई के मसल्स हैं दे आर वो जब नी जॉइंट को क्रॉस करेंगे तो उनका एक्शन नी जॉइंट के ऊपर क्या होगा कि वो नी को एक्सटेंड करेंगे। सो इसीलिए हम लिखते हैं फ्लेक्सर्स ऑफ हिप एंड एक्सटेंसर्स ऑफ नी। तो ये एंटीरियर थाई में ये दोनों मसल्स होते हैं। आपको समझ आ रही है? इस बात की समझ आ गई ना? मेरे ख्याल है लिम्ब की डेवलपमेंट आपने पढ़ ली हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लोअर लिम्ब है उसमें नी इसीलिए एंटीरियरली होती है। ओके, अब फ्लेक्सस ऑफ हिप में आता है इलियोसोएस, बहुत इंपॉर्टेंट मसल। इलियोसोएस जो है, सोएस मसल जो है वो आपकी लंबर वर्टिब्रा से शुरू होता है, ठीक है, और नीचे आता है, इट गोज डाउन इंफीरियरली। और इलियक जो इलियकस मसल है, ये इलियक फॉसा जो मैंने आपको इलियम दिखाई है बोन के अंदर फ्लैट से जो राउंडेड सा अपर पार्ट था उसके वहां से शुरू होती है। तो मैं देखती हूँ अगर ये, हाँ जी, ये इलियोसोएस है। सो ये देखें आपके लंबर वर्टिब्रा से ये सोएस मेजर यहाँ पे शुरू हो रहा है, माइनर होता है कभी नहीं होता है, इसके ऊपर होता है। तो दिस इज द सोएस मेजर गोइंग डाउनवर्ड्स एंड लैटरली। और ये इलियाकस, ये हिप बोन के मीडियल साइड पे इलियक फॉसा होता है, यहाँ से शुरू होता है। जब ये दोनों एक दूसरे को व्हेन दे आर कमिंग डाउन दे जॉइन ईच अदर और यहाँ लेसर ट्रोकेंटर पे आके इंसर्ट हो जाते हैं। तो जब ये इंसर्ट होते हैं तो ये आपका हिप जॉइंट है। तो ये ऊपर जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ये थाई को ऊपर लेके जाएंगे, दैट इज द फ्लेक्शन, ठीक है, ये फ्लेक्शन हो जाएगी हिप जॉइंट की। और उसके बाद ये पेक्टिनियस छोटा सा मसल है, ये यहाँ पे प्यूबस से शुरू होता है और ये भी नीचे आके पेक्टिनियल लाइन पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अटैच होता है। सो ये इलियाकस की, ये देखें यहाँ पे ओरिजिन और ये यहाँ पे इंसर्शन होती है। सो ये पेक्टिनियस छोटा सा मसल है, इलियोसोएस, ये मसल है जो एंटीरियर साइड पे आपको मिलेंगे। उसके बाद मिलता है आपको सार्टोरियस। अब मैं देखती हूँ सार्टोरियस जो है वो, दिस इज द सार्टोरियस, दिस इज आल्सो कॉल्ड द टेलर्स मसल। ये जब आप चौकड़ी मार के बैठते हैं ना तो ये जो टेलर्स मसल है ये इसकी वजह से होता है। तो ये अटैच होता है, ये यहाँ पे देखें, इसकी एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे, यहाँ पे, और फिर ये इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, और यहाँ पे टिबिया पे जाके अटैच होता है। सो इसका मतलब है इट इज क्रॉसिंग टू जॉइंट्स, हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है। ओके,
सो हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है एंड इट इज आल्सो क्रॉसिंग दी नी जॉइंट। सो इस पे भी एक्ट करेगा और इस पे भी एक्ट करेगा, ठीक है। जितने जॉइंट्स क्रॉस करते हैं उन सारे जॉइंट्स पे वो मसल एक्ट करते हैं ना, ठीक है। तो ये सार्टोरियस जो है ये पतला सा स्ट्रैप लाइक मसल है। अभी आवाज ठीक आ रही है? इट इज अ स्ट्रैप लाइक मसल, और यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन से ये नीचे आता है मीडियली, और यहाँ पे टिबिया पे जाके अटैच होता है। सो क्या है कि ये दिस इज सार्टोरियस टेलर्स मसल, और जो आपको मैंने बताया जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो ये दिस इज आल्सो एंटीरियर थाई मसल, ये बिल्कुल सामने आपको नजर आता है। ये जो पेक्टिनियस है ये थोड़ा सा डीपर मसल है, इलियोसोएस भी जो है ये भी थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी और भी मसल्स। सो वी हैव इलियोसोएस, फ्लेक्सर ऑफ हिप, पेक्टिनियस, सार्टोरियस। उसके बाद एक बहुत बड़ा मसल आता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। क्वाड्रिसेप्स क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं, तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। अब क्वाड्रिसेप्स फीमोरस जो है वो सारा यहाँ पे ये सारा जो है ना, ये एंटीरियर थाई में आता है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरस जो है दैट इज बेसिकली दी एक्सटेंसर ऑफ द नी जॉइंट। यहाँ पे ये अटैच होता है, और ये इसका जो लिगामेंट है बहुत बड़ी लिगामेंट होती है, लिगामेंटम पेटेले, और इस लिगामेंट के अंदर ये आपकी पटेला होती है, लिगामेंटम पेटेले इसीलिए कहते हैं। और ये नीचे आके ट्यूबरोसिटी ऑफ द टिबिया पे जाके अटैच, यहाँ पे टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाता है। सो एक इसका ये पार्ट ये रेक्टस फीमोरस है, ठीक है, सबसे सामने होता है रेक्टस फीमोरस। फिर वास्टस मीडियालिस जो मीडियल साइड भी होगा, इंटरमीडियस जो आपको पहले आपने मार्किंग्स देखी थी, वास्टस इंटरमीडियस और वास्टस लैटरलिस। तो 3 वास्टस हैं और एक रेक्टस फीमोरस है, ऑल 4 ऑफ देम कंबाइन टू फॉर्म दी क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। तो अभी हम दोबारा ये देख लेते हैं, ये पेक्टिनियस है इंटीरियर मसल, उसके बाद इलियो ये सोएस और इलियाकस दोनों मिलके इलियोसोएस लेसेट्रोकेंटर पे अटैच होते हैं। देन वी हैव दी सार्टोरियस, ये इलियम से शुरू होती है और नीचे जाके क्रॉस करती है हिप जॉइंट को, क्रॉस करती है नी जॉइंट को, स्ट्रैप लाइक मसल, टेलर मसल, और जाके अटैच होती है एट द मीडियल साइड ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया। ये टिबिया है और इसका अपर एंड है, मीडियल साइड ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया पे जाके अटैच होती है। उसके बाद जो आपके मसल्स आते हैं, ये रेक्टस फीमोरस है, रेक्टस भी हिप बोन से शुरू होता है, और फिर इनका जो ये 4 पोर्शंस हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के, ये सब एक टेंडन बनाते हैं। ये जो एक टेंडन बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंटम पेटेले, ठीक है। ये लिगामेंटम पेटेले जो है इसके अंदर पेटेला होता है, एंड इट इज अटैच्ड टू द ट्यूबरोसिटी ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द टिबिया, एंटीरियर साइड ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया, यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। तो ये रेक्टस फीमोरस है, ठीक है। उसके बाद ये मीडियल साइड पे रेक्टस फीमोरस को आप हटा दें तो ये मीडियल साइड पे आपको वास्टस मीडियालिस नजर आएगा, ठीक है, और बीच में वास्टस इंटरमीडियस नजर आएगा, और फिर ये वास्टस लैटरलिस नजर आएगा। थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे घुमाएंगे, लैटरल साइड पे आपको रखेंगे तो आपको ये मीडियालिस है, ये लैटरलिस है, और इस साइड एंटीरियर साइड पे आप जाए, ये एंटीरियर साइड है तो ये इंटरमीडियस है, ठीक है। और इन इन इंटरमीडियस के ऊपर जो आता है वो आ जाता है आपके रेक्टस फीमोरस, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हो गए मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। अब मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट में इलियोसोएस भी आ जाएगा, आपका पेक्टेनियस भी आ जाएगा, आपका सार्टोरियस भी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा चौथा जो है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस विच हैज 4 पार्ट्स ऑफ इट्स ओन। और 4 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स थे? एक तो ये रेक्टस फीमोरस है जो एंटीरियरली है, उसको हटाएंगे तो इंटरमीडियस आ जाता है, और मीडियल साइड पे मीडियालिस आ जाएगा, और लैटरल साइड पे आप जाएंगे तो ये लैटरलिस आ जाएगा। ये सेपरेट जब आप स्पेसिमेन में देखते हैं तो अब एक दूसरे के साथ ब्लेंड होता चला जाता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इंटीरियरली रेक्टस फीमोरस है, इसको हटाएंगे तो उसके नीचे जो है आपको इंटरमीडियस नजर आएगा, और मीडियल साइड पे मीडियालिस है, और लैटरल साइड पे लैटरलिस। तो लैटरलिस थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है। ये एक और बड़ी अच्छी पिक्चर है, ये नेटस की, आप नेटस खोलेंगे तो बड़ी अच्छी पिक्चर्स हैं। ये रेक्टस फीमोरस है, इसको हटाएंगे तो ये इंटरमीडियस है, ठीक है, इंटरमीडियस है। ये लैटरल साइड पे लैटरलिस है, मीडियल साइड पे मीडियालिस है। तो ये 4 पार्ट्स हैं, और 4 समझे कि दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। अब ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरस जो है वो एक लिगामेंट बनाता है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस लिगामेंट और टेंडन, और इसको हम लिगामेंट को लिगामेंटम पेटेले भी कहते हैं, और ये यहाँ आके टिबियल ट्यूबरोसिटी पे नीचे जाके ये अटैच हो जाता है। अच्छा,
इसके बाद यहाँ आपको नजर आ रहा है पेक्टिनियस मसल, ये तकरीबन क्वाड्रिलैटरल सा मसल होता है। यहाँ पे इलियोसोएस यहाँ पे काटा हुआ है, क्योंकि इसको हटाएंगे तो आपको नीचे पेक्टिनियस मसल नजर आएगा। उसके बाद आ जाते हैं ये मीडियल साइड के मसल्स, मीडियल साइड ऑफ दी थाई। अब मीडियल साइड के जो है वो मोस्टली एडक्टर्स हैं, क्योंकि जाहिर है वो दे आर गोइंग टू पुल द थाई टुवर्ड्स दी मीडियन साइड। तो वो हम एडक्शन, उसको ये एडक्शन ही होती है ना, तो मीडियन प्लेन की तरफ जब आएगी थाई तो दैट इज एडक्शन। तो मीडियल साइड पे जो भी मसल्स हैं दीज आर बेसिकली एडक्टर्स। तो 3 एडक्टर्स होते हैं, और उसके अलावा ये एक पतला सा लॉन्ग थिंग मसल होता है ग्रेसिलस, ये भी प्यूबस से शुरू होता है और नीचे जाके जहाँ सार्टोरियस अटैच होता है उसी के साथ ये भी जाके ग्रेसिलस अटैच हो जाता है। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है उसके लैटरल साइड पे, ग्रेसिलस के लैटरल साइड पे एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, ये ग्रेसिलस है, ये एडक्टर लॉन्गस मसल है, ये सार्टोरियस इन दो सब के ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। अच्छा जी, ये लैटरल व्यू दिया हुआ है। सो ये लैटरल व्यू ज्यादा हमारे लिए, ये ग्लूटियस मैक्सिमस है और ये जाके टेंसर फेशियल आटा, और फिर ये दोनों मिलके टेंडन बनाते हैं। इलियोटिबियल ट्रैक्ट बहुत बड़ा समझे टेंडनस स्ट्रक्चर है ऑन द लैटरल साइड ऑफ द थाई, जिसको हम कहते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। उसके एंटीरियर साइड पे ये वास्टस लैटरलिस मसल है, ठीक है। और ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है ये इट इज मोर टुवर्ड्स द outer side, superficial to the vastus lateralis on the lateral side of the thigh. अच्छा जी, ये रेक्टस फेमोरस है, उसके नीचे फिर इंटरमीडियस होगा और ये लैटरल साइड पे आपको दिस इज सार्टोरियस, क्योंकि लैटरल व्यू है तो ये लैटरल साइड पे इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे ये सार्टोरियस अटैच होता है और फिर ये आगे चला जाएगा। अच्छा जी, ये पटेला आपको दिखाया, ये लिगामेंटम पटेले है और यहाँ पे इसका टेंडन के अंदर पटेला होता है, और यहाँ पे ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबिया पे अपर एंड ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया ये ट्यूबरोसिटी होती है, जहाँ पे ये लिगामेंटम पटेले आके अटैच हो जाती है। अच्छा जी, अब ये आई डोंट वांट टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स, क्योंकि हमने फिर ये आगे मसल्स ओरिजिन इंसर्शन आप इनकी पढ़ रहे हैं, हमने फिर फेमरल ट्रायंगल वगैरह पढ़ना है, हिप बोन पढ़नी है अभी डिटेल में। ये पूरी सब स्टेज में क्या क्या आएगा आपके हिप बोन, फीमर, एंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, इसका न्यूरोवेस्कुलेचर, और इंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट में आपके ये फीमोरल ट्रायंगल भी आता है, जो ये हम पढ़ेंगे। ये ट्रायंगुलर सा रीजन है और इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या आते हैं, मसल्स रिपीट कर देती हूँ, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, फेमरल नर्व आती है, आर्टरी आती है और वेन आती है, ये सारा हम उसकी बाउंड्रीज और कंटेंट्स और ये डिटेल में ये सारा इसी में आएगा। इसमें हमने जॉइंट अभी तक कोई नहीं ऐड किया, जॉइंट आपका हिप जॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू कम इन दी सेकंड सब स्टेज, ठीक है। तो पहली सब स्टेज में वो आपको डेट्स वगैरह दे देंगे, हम भी चॉक डाउन कर रहे हैं। मसल्स हम रिपीट कर देते हैं। मसल्स में क्या आता है, इलियोसोएस आता है, पेक्टिनियस है, सार्टोरियस है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस है। ये चार जो है ये इंटीरियर साइड के हैं, मीडियल साइड के अलग हैं, वो भी हमने इसी सब स्टेज में करने हैं, एंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो इंटीरियर में क्या क्या आता है, ये पेक्टिनियस है, ये क्वाड्रिलैटरल सा मसल होता है, प्यूबिक बोन से शुरू होता है और ये पेक्टिनियल लाइन पे आके अटैच होता है, जो थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड ऑफ ये फीमर पे होती है पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। उसके बाद एक होती है सोएस मसल, जो बॉडीज ऑफ लंबर वर्टेब्रा से शुरू होती है, T12 to L1 to 3 ये शुरू होता है और फिर ये नीचे गोइंग डाउनवर्ड्स एंड लैटरली, और it joins with another muscle iliacus which originates from the iliac fossa, हिप बोन की जो पार्ट है, और दे मेक टेंडन इलियोसोएस जो कंबाइन करके इन्हें हम कहते हैं, एंड दे आर अटैच्ड टू द लेसर ट्रोकेंटर ऑन द फीमर। तीसरा जो मसल है, उसके बाद चौथा मसल कहना चाहिए सार्टोरियस स्ट्रैप लाइक मसल, टेलर्स मसल अटैच्ड टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये नीचे आता है गोइंग डाउनवर्ड्स एंड मीडियली एंड क्रॉसेस द हिप जॉइंट एंड क्रॉसेस द knee joint and is attached to the upper end of tibia on the medial side. अब ये जो है ये क्योंकि हिप जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो these are the flexors of the hip joint. These two muscles are the typical flexors. ये strong flexors है हिप जॉइंट के, इलियाकस और इलियोसोएस जिन्हें हम कहते हैं।
अब इसमें क्या होता है, या तो ये फ्लेक्स करेंगे, आपकी जो थाई है इट इज गोइंग टू गो अप टूवर्ड्स द ट्रंक, या ट्रंक जो है वो नीचे थाई की तरफ आए। दोनों सूरतों में, दोनों अगर आप बैठे हैं जिस तरह चेयर पे, ट्रंक नीचे थाई की तरफ लेके जा रहे हैं तब भी फ्लेक्शन हो रही है हिप जॉइंट की, ठीक है ना। और अगर आप थाई को ट्रंक की तरफ लेके जा रहे हैं तब भी फ्लेक्शन होती है। तो ये दोनों सूरतों में फ्लेक्शन जो है, ये मसल स्ट्रॉन्ग ये है इलियोसोएस मसल। सार्टोरियस भी सिमिलरली ये फ्लेक्शन तो इसकी भी कराएगा, और इसकी क्या कराएगा, ये इसकी भी फ्लेक्शन कराएगा। अच्छा, फिर पेक्टिनियस, उसके बाद आपका अगला मसल आ गया क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। अब क्वाड्रिसेप्स फीमोरस में 4 पार्ट्स हैं उसके, ये रेक्टस फीमोरस है एंटीरियरली। अब रेक्टस फीमोरस जो है ये भी हिप बोन से शुरू होता है, और फिर इसका टेंडन जो है कंबाइंस विद द लिगामेंटम पेटेले। तो रेक्टस फीमोरस इज आल्सो फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट बिकॉज इट इज क्रॉसिंग द हिप जॉइंट, ठीक है। सो इट इज आल्सो द फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट एंड एक्सटेंसर ऑफ द नी जॉइंट। फ्लेक्सर क्यों, बिकॉज इसकी ओरिजिनेट जो कर रहा है वो हिप बोन से कर रहा है, एंड इट इज क्रॉसिंग द हिप जॉइंट, तो इसको ये फ्लेक्स करेगा, नी जॉइंट को एक्सटेंड करेगा। बाकी जो मसल्स हैं, दी जो इसके बाकी 3 पार्ट्स हैं, वास्टस, इंटरमीडियस, medialis or lateralis, ये सिर्फ जो है ये these are the extensors of the knee joint. They are present on the anterior surface of the thigh and they extend the knee joint. तो 4 parts इसके rectus femoris, intermedius, medialis and lateralis, और ये इन सब चारों का एक combined tendon बनता है ligamentum patellae। और इस ligamentum patellae का at the region of knee joint anteriorly we have a bone, sesamoid bone, जो patella है, biggest sesamoid bone। और फिर ये यहाँ पे जाके यहाँ पे देयर इज अ tuberosity on the anterior surface of the upper end of tibia। यहाँ पे लिगामेंटम पेटेले जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके 4 मसल्स हो, 4 पार्ट्स हो गए क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के। रेक्टस फीमोरस सबसे सामने, ये सार्टोरियस है जो क्रॉस कर रहा है इन फ्रंट, और ये आपका फीमोरल ट्रायंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है। सार्टोरियस लैटरली यहाँ पे बनता है, एडक्टर लॉन्गस मीडियली, और फ्लोर जो बनाते हैं इलियोसोएस और पेक्टिनियस इसका फ्लोर बनाते हैं, एडक्टर लॉन्गस, सार्टोरियस। और तीसरा जो है ट्रायंगल का, ये इनग्वाइनल लिगामेंट होती है, यहाँ पे एक लिगामेंट होती है जो अटैच करती है प्यूबिक टुबर्कल और यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर एलिमेंट इलियक जॉइंट, इलियक स्पाइन को। तो ये दिस इज द लिगामेंट, और ये इसका बेस बनाती है ट्रायंगल का। इनग्वाइनल लिगामेंट, एडक्टर लॉन्गस, sartorius laterally, ductal longus medially, inguinal ligament superiorly। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये ट्रायंगल बनता है और इसके फ्लोर में पेक्टिनियस और इलियोसोएस आ जाते हैं, और फिर इसके अंदर फेमरल नर्व भी है, आर्टरी भी है, वेन भी है, और भी चीजें हैं। चलें, ठीक है। सो वी हैव रेक्टस फीमोरस, इंटरमीडियस, मीडियालिस एंड लेटरालिस, ठीक है। ये इंटरमीडियस आ गया जिसका मसल पार्ट थोड़ा है और बहुत बड़ा टेंडन है, ये लेटरालिस है, ये मीडियालिस है। अच्छा जी, ये आपको दिखा रहे हैं जी, पेक्टिनियस मसल है, एडक्टर लॉन्गस है, और ये ग्रेसिलस मीडियल साइड पे थिन लॉन्ग थिन मसल going downwards and attaching to the medial side of upper end of tibia। तो ये ग्रेसिलस जो है that is also a medial compartment का मसल है ये फीमोरल ट्रायंगल फिर हम जरा डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, और वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज और सारा कुछ हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। सब समझ आ जाएगा जब आपको पढ़ाएंगे। तो दिस इज जस्ट आपको फेशिया जो है नेक्स्ट मैं जो लूंगी आपका फेशियल आटा का लूंगी, बिकॉज दिस इज काफी इसकी अटैचमेंट, अपर अटैचमेंट जो है वो हिप बोन पे होती है, एंटीरियरली सुपीरियरली, ये सारा जो है वो आपको बताना है, और फिर इसकी सारी अटैचमेंट्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो आज का तकरीबन हो गया है लेक्चर। कोई चीज आप चाहते हैं रिवाइज करवाना तो मुझे बता दें, मैं बता देती हूँ। फीमर और डिटेल में डॉक्टर उस्मा को मैं कहूँगी, और डिटेल में बोन्स तो दोबारा आपको कराएंगे, फीमर भी, और फिर हम हिप बोन भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट में भी हम हिप बोन पढ़ेंगे। तो जी, फीमर बोन हम पढ़ेंगे अभी भी। फेशिया वाली स्लाइड अभी मैंने फेशिया आपको पढ़ाया ही नहीं है, फेशिया नेक्स्ट लेक्चर पूरा होगा फेशिया का, ठीक है। फेशिया का मीडियल मसल्स भी हमने इंटीरियर मीडियल मसल्स डिटेल में पढ़ने हैं,
इंटीरियर तो चले मैंने आपको बता दिया, मीडियल हमने पढ़ने हैं अभी, ये सारा हमारे, ये अभी आपको थोड़ा सा समझे एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द मीडियल मसल्स। अभी हमने एडक्टर्स पढ़े ही नहीं है, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा से नाम ले लिया, वो हम पढ़ेंगे। अटैचमेंट आप प्लीज पढ़ना शुरू कर दें, इनकी ओरिजिन इंसर्शन, क्योंकि मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगली में, अच्छा, टॉर्शन एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड द एंगल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो है, मैं देखती हूँ अगर ये शेयर जो है, न्यू शेयर अगर मैं कर सकती हूँ, और शिफ्ट एस, अगर मैं न्यू शेयर ला सकूँ, अच्छा मैं दोबारा वो ले आती हूँ स्लाइड। तो शेयर स्क्रीन, ये वाली, ठीक है, ठीक है जी, ओके। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका ये था। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। So angle of inclination is the angle between the long axis of the neck and the long axis of the femur shaft. Long axis of the neck of the femur, long axis of the shaft of the femur, they make an angle with each other which is 135 in the younger age, 3-year-old child at 126 हो जाता है, old age में और छोटा हो जाता है, 120 हो जाता है, ठीक है। This is the angle of inclination. Angle of torsion क्या है? Long axis of the head and neck of the femur makes an angle with the transverse axis. अब ट्रांसवर्स एक्सिस में कॉन्डाइल आप बेशक कह लें, वो तो नीचे होते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द कॉन्डाइल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द टॉर्शन एंगल। ये तकरीबन 12 डिग्रीज होता है, ठीक है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द कॉन्डाइल एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड एंड नेक ऑफ द फीमर। तो ये जो बनता है, ये टॉर्शन एंगल है, और इसको तकरीबन 12 डिग्रीज जी, transverse axis of the head and neck, this is 12 degree angle, तो ये angle of torsion है। ये तो ऑर्गन इंसर्शन। तो आप जो है वो मसल्स याद करने शुरू कर दें, क्योंकि मसल्स की आपको पता है ऑर्गन इंसर्शन जो है बड़ी लंबी चौड़ी होती है, डिटेल में आपको चाहिए होती है। तो आप इंटीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल जो कंपार्टमेंट है थाई का, उसके जितने भी मसल्स हैं उनकी आपने ऑरिजिन इंसर्शन पढ़ लेनी है। और मैंने आपको बताया जैसा वीडियो में बड़ी अच्छी पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स तो ये जो मैंने लगाई हुई है, ये इसकी स्नेल की, KLM की, ये दोनों पिक्चर्स भी बहुत अच्छी हैं। अटैचमेंट्स के लिए बहुत अच्छी पिक्चर है, पिक्चर्स देख के अटैचमेंट आप याद करें, ओरिजिन याद करें, उसके इंस्ट्रक्शन याद करें, उनका नर्व सप्लाई, उनका एक्शन याद करें, ठीक है। जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के थे वो तो मैंने आपको थोड़ा सा जी, स्नेल की पिक्चर्स भी मैं बीच में लगा देती हूँ, जो मुझे लगता है कि जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कुछ स्नेल की होती हैं और कुछ जो है वो इसकी होती हैं, KLM की होती हैं। तो ये दोनों आपको लगाती हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी आपने याद करना है तो आप उनकी ओरिजिन इंसर्शन, ओरिजिन आपको पता है कहाँ से होती है, रेड लाइन की होती है, ब्लू लाइन जो है वो, ब्लू जो कलर होता है वो इंसर्शन का होता है। तो ये आप बुक में से देख के पढ़ें, फीमर पढ़ें डिटेल में, और उसके बाद आप ओरिजिन इंसर्शन पढ़ें, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स एंड मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स, ये आप पढ़ लें, ताकि अगली दफ़ा हम जो आप करेंगे वो हम फेशिया करेंगे, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिस अपर लिम्ब की हुई थी, क्यूटेनियस इनर्वेशन एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये कर लेंगे 2-3 लेक्चर्स में। फिमोरल ट्रायंगल करेंगे, उसके कंटेंट्स करेंगे। फिर एडक्टर केनाल एक चीज़ होती है, वो हम करेंगे, उसका क्वेश्चन भी आया पिछली दफ़ा, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, तो एडक्टर केनाल भी करेंगे हम। तो एंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई इज द कोर्स फॉर दिस सब स्टेज, ठीक है ना। एंटीरियर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, फीमर बोन है, हिप बोन भी है इसमें, क्योंकि मसल्स की अटैचमेंट वहाँ पे होती है। यस, मसल्स ऑफ एंटीरियर मीडियल कंपार्टमेंट, फेमोरल ट्रायंगल एंटीरियर कंपार्टमेंट में ही आता है। और उसके बाद आपके आ जाती है फीमर बोन, भी आपको पढ़नी है।
फीमर जब हम आप पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीक में मैं फ्रैक्चर ऑफ फीमर भी कराऊंगी। फ्रैक्चर्स काफ़ी इसके कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। एक दफ़ा आप मसल पढ़ लें तो फिर फीमर के फ्रैक्चर भी हम पढ़ेंगे। ये आ जाएंगे इसमें, और हिप बोन की फिर बाकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट सब स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन फॉर टुडे? अभी आपकी फाइनल स्टेज चेक होने वाली है, होपफुली उसमें आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा, बट अभी तक तो जितनी मैंने चेक की है हर चीज़ में आपने जो कॉपी पेस्ट करके आपने नहीं देखा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चंद एक बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि उन्होंने खुद से लिखा होगा, लेकिन बाकी जो है वो इसी तरह ही आप करते हैं। फाइनल स्टेज तो अभी कल हुई है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चेकिंग। तो देखती हूँ उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट कोशिश करें अपनी टाइपिंग स्पीड करें। टाइम आपको काफ़ी दिया जाता है, टू द पॉइंट में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं होते, शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू टाइप अ लॉट। और बल्कि टाइप भी आप बिल्कुल आपने टू द एग्जैक्टली वो जो आपने रट्टा लगाया होता है बुक्स के वर्ड्स नहीं लिखने। अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना अपने वर्ड्स में बेशक लिख के क्लियर आंसर दे दिया है तो दैट इज मोर देन इनफ। आंसर आपका ठीक होना चाहिए, चाहे 2 लाइन में आए चाहे 4 लाइन में आए। अगर बुक में 6 लाइनें लिखी हैं तो यू डोंट हैव टू राइट द 6 लाइन्स ऑल ऑफ देम। 4 लाइन में आपको सही आंसर दे लेते हैं, 1 लाइन में दे लेते हैं, गुड इनफ। 2 लाइन में, 3 लाइन में, तो अपने वर्ड्स में लिखें और शॉर्ट करके उसको कंसाइज बता दें जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। तो आंसर ठीक हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, नोबडी कैन स्टॉप दैट। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? एंगल्स मैंने बता दिए हैं आपको, ये बता दिया, और मैं आपको डायग्राम्स बता दूंगी कौन कौन से बनाने हैं, मैसेज कर दूंगी अली को, और वो फिर आप डायग्राम्स में, और फिर डायग्राम्स बेटा बना के ना मुझे जल्दी भेजें तो फायदा है। आप सब स्टेज वाले आखिरी दिन भेज रहे होते हैं, या यू आर सेंडिंग देम टू मी अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट एट नाइट, 12-1 बजे तक डायग्राम्स ही आए चले जा रहे होते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होता है जब आप जल्दी बनाएं, तो फिर मुझे पता चलता है हाँ जी आपने ठीक बनाया है, आपने बना लिया बुक से देख के, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत आपके जहन में ये बात रह भी गई होगी। डायग्राम बनाने का मकसद एक तो ये होता है कि वो डायग्राम्स आपको आते हैं बनाने के लिए प्रॉफ में, दूसरा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप वो बना रहे होते हैं तो फिर शायद आपके जहन में वो चीज़ रह भी जाती है कि हाँ जी ये मैंने मसल यहाँ बनाया था, यहाँ इसकी आर्टरी ना वैसी बनाई थी, इसकी ब्रांचेस ऐसी बनाई थी, तो ये आपको याद रह जाता है। ठीक है ना, तो डायग्राम बनाने का ये मकसद होता है, वरना ये नहीं है कि हम आपको एक्स्ट्रा कोई टास्क दे देते हैं खाम खा विच हैज नो उसकी कोई उसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है, या उसकी कोई फायदा नहीं है। सो कोशिश किया करें कि जल्दी बना लें, बिल्कुल एंड पे जाके ना बनाएं। अब तो वंस अ वीक आपका टेस्ट हो गया है, अब तो ट्वाइस अ वीक भी नहीं है, तो आपको डायग्राम्स बनाने का बहुत टाइम मिल जाता है। और सारे बच्चे तो मुझे भेज भी नहीं रहे, वो तो मुझे पता चल जाता है किस किस रोल नंबर के, मैं रोल नंबर आपसे मांगती हूँ, तो सब बच्चों ने तो नहीं मुझे भेजे हुए। 140 या 140 से ज्यादा है, 148 है, तो 148 आए तो मेरा तो व्हाट्सएप उसी से भर जाता है। 10-10 चैप्टर, कौन से 10 चैप्टर हैं? एनाटमी के तो 10 चैप्टर नहीं है। अगर 11-10 फिजियो के हैं भी सर्कुलेशन तो छोटा छोटा होगा ना, फिजियोलॉजी के हैं तो फिर 10 चैप्टर्स हैं तो छोटे, और देर बाद आ रहा है ना फिजियो का टेस्ट, तो इस वजह से वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बिकॉज ट्वाइस अ वीक वी नॉट हैविंग द टेस्ट। तो वो ट्वाइस अ वीक छोड़ के जब वंस अ वीक होता है तो फिर वो जाहिर है एक्यूमुलेट हो जाता है ना। तो आई एम श्योर आप इतने माशाल्लाह यू आर ब्राइट स्टूडेंट्स, कर लेंगे बैठ के घर पे, नथिंग एल्स टू डू, नोवेयर टू गो। आज भेज दें, बिल्कुल आज ड्राइंग्स भेज दें, आप कहीं आपने जाना नहीं है, आप रेस्ट करें, फिक्स रखें अपना टाइम स्टडी का, दिन में 2-3 दफ़ा कर लें, एक दफ़ा एनाटमी पढ़ लें सुबह सुबह उठ के, फिर फिजियो पढ़ लें, बायोकेम पढ़ लें, और साथ डायग्राम्स बना लें, तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। टीवी कम देखें, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, ईट हेल्दी, रेस्ट, और साथ साथ पढ़ाई कर लें, तो आपके लिए तो घर में दिस इज द बेस्ट टाइम।
बल्कि मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कोई नोट्स हैं जो इस तरह के आप KLMA से बनाना चाहें तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, साथ में फेसबुक का तड़का कम लगाइए ना बेटा, फेसबुक ना लगाएँ, उस पे बहुत एक्टिव हैं आप लोग। कौन-कौन से डायग्राम्स, आई विल शो यू, आई विल सेंड देम टू द बीआर, ठीक है? हाँ जी, ये काम थोड़ा छोड़ दें आप। फेसबुक में कम एक्टिव हो एंड बी एक्टिव ऑन योर स्टडीज़। एंगल्स समझ नहीं आई तो बेटा फिर अब अगली दफ़ा करेंगे, वी डोंट हैव टाइम। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ नेक एंड द शाफ्ट, एंगल ऑफ टॉर्शन बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ द नेक। 2 ही तो एंगल है, तो मुश्किल तो है ही नहीं। पेज खोलें, आपके KLM में बने हुए हैं, बहुत अच्छे। और अभी तक तो आपको एनाटॉमी पढ़नी बहुत अच्छी आ जानी चाहिए कि पढ़नी कैसे है। बोन से शुरू करें, मसल्स हैं इंटीरियर मीडियल कंपार्टमेंट के होंगे, सब स्टेज में पढ़ें, और उसमें फीमरल ट्रायंगल भी है और सारा कुछ है। तो हम हमारे पास वी हैव 3 वीक्स फॉर दिस। 13th को मैंने पहली रखी है, बट मैं अभी जाके दोबारा चेक भी करती हूँ, क्योंकि अभी ये फाइनलाइज़ नहीं हुई है, तो मैं चेक करके आपको बता दूँगी कि कब है, और उसके बाद वीक से। ठीक है? ओके, खुदा हाफ़िज़ फॉर नाउ, टेक केयर।